हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम गैलेक्सी या आकाशगंगाओं के बारे में सुनते या सोचते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं, जैसे गैलेक्सी क्या है? क्या सभी गैलेक्सीज एक जैसी हैं? क्या हम पुरानी गैलेक्सीज को देख सकते हैं? क्या होता है जब गैलेक्सीज टकराती हैं? गैलेक्सीज कैसे बनती हैं? फ्रेंड्स, आज हम अनवीलिंग द कॉस्मोस सीरीज ए जर्नी थ्रू द यूनिवर्स के 3rd एपिसोड गैलेक्सीज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। इंडियन स्पेस टेक चैनल में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। आकाशगंगा क्या है? 1920 के दशक तक हम केवल अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में जानते थे। दूरबीनों से भी हम आकाश में बमुश्किल छोटी धुंधली स्पाइरल शेप्स देख सकते थे और हमें आश्चर्य हुआ कि वास्तव में वे क्या थीं। पूरी तरह से धूल भरी नेब्यूलास या अन्य आकाशगंगाएं। इस मुद्दे पर खूब बहस हुई। अंततः सितारों की दूरी पर हेनरिएटा स्वान लेविट के काम ने एडविन हबल को यह साबित करने में सक्षम बनाया कि आकाश में सबसे बड़ी धुंधली स्पाइरल शेप्स वास्तव में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से पूरी तरह से अलग एक आकाशगंगा थी। यह थी एंड्रोमेडा आकाशगंगा। यह अंतरिक्ष की विशालता को खोजने और समझने की हमारी शुरुआत थी। एंड्रोमेडा के बाद से हमने सीखा है कि मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर अरबों और आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं तारों, गैस, धूल और काले पदार्थ की सांद्रता हैं, जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। कई आकाशगंगाएं स्पाइरल आकाशगंगाएं हैं, जैसे मिल्की वे। लेकिन इलिप्टिकल, अंडाकार और इरेगुलर अनियमित आकाशगंगाएं भी हैं। जहां तक हम जानते हैं, सभी बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में एक अतिविशाल ब्लैक होल होता है। हम यह भी जानते हैं कि आकाशगंगाएं लाखों वर्षों में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके सुंदर नए रूप बनाती हैं। यह एंड्रोमेडा और मिल्की वे के लिए भी सत्य है। अंततः मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक विशाल नई अंडाकार आकाशगंगा में विलीन हो जाएंगी। हालांकि ऐसा अगले कई अरब वर्षों में नहीं होगा, लेकिन सुदूर भविष्य के स्टारगेजर्स के लिए यह निश्चित रूप से एक शानदार शो होगा। हम 100 अरब तारों से बनी एक बड़ी आकाशगंगा के अंदर सिंगल सौर मंडल के एक ग्रह पर रहते हैं। कुछ मिलियन सूर्यों के वजन के बराबर एक विशालकाय ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र पर टिका हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में हमारे सूर्य जैसे तारे हैं। आकाशगंगाओं का आकार 1000 सितारों से लेकर 1 खरब या अधिक सितारों वाली आकाशगंगाओं तक होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। एडविन हबल उन पहले खगोलविदों में से एक थे जिन्होंने यह पता लगाया कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ स्थिर नहीं है, बल्कि इसका विस्तार हो रहा है। हबल ने आकाशगंगाओं को उनके दिखने के आधार पर समूहीकृत किया, क्योंकि सभी आकाशगंगाएं एक जैसी नहीं होती। उन्होंने कुछ विशिष्ट प्रकारों का वर्णन किया। अंडाकार आकाशगंगाएं, जिनका कोई आसानी से परिभाषित आकार नहीं होता है और तारे अव्यवस्थित रूप से चलते हैं। और स्पाइरल या डिस्क गैलेक्सीज, जो केंद्र से फैली हुई पिनव्हील स्पाइरल आर्म्स के साथ सपाट हैं। जैसे ही हबल ने आकाशगंगाओं को वर्गीकृत करना शुरू किया, उसने तुरंत पाया कि कई आकाशगंगाएं उसकी श्रेणियों में ठीक से फिट नहीं बैठती थीं। क्या यह संभव है कि आकाशगंगाएं युगों के दौरान एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलती रहें? यहाँ तक कि हमारी अपनी आकाशगंगा भी बदल रही है। कुछ मुट्ठी भर छोटी आकाशगंगाएं हैं, जैसे मैजेलानिक क्लाउड्स, फोरनेक्स, स्कल्प्टर, लियो और अन्य, जो हमारे चारों ओर परिक्रमा करती हैं। मिल्की वे का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण इन निकटवर्ती आकाशगंगाओं को प्रभावित करता है, जिससे या तो वे टूट जाती हैं या उन्हें खींचकर हमारी मिल्की वे में विलय कर देती हैं। टेलीस्कोप हमें बहुत दूर तक देखने की सुविधा देते हैं, और उस प्रकाश को भी देखना जो बहुत पहले उत्सर्जित हुआ था, जो समय में पीछे देखने जैसा है। ब्रह्मांड को विभिन्न दूरियों और युगों में देखने से हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि आकाशगंगाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। वे बढ़ते हैं, टकराते हैं और एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और नए तारे बनाते हैं। सबसे दूर की, सबसे प्रारंभिक आकाशगंगाएं जो हमने देखी हैं, वे निकटवर्ती ब्रह्मांड की तुलना में छोटी और कम संरचित हैं। अरबों वर्षों में आकाशगंगाओं का विकास कैसे हुआ?
प्रारंभिक ब्रह्मांड से लेकर हमारी अपनी आकाशगंगा के युग तक हम उन शक्तियों के बारे में कैसे जान सकते हैं जो इस परिवर्तन को संचालित करती हैं। ब्रह्मांड के इतिहास में कई अलग अलग आकाशगंगाओं की छवियों का उपयोग करके खगोलविद एक गैलेक्टिक फ्लिपबुक जैसी चीज को इकट्ठा कर सकते हैं। पैटर्न उभर कर आते हैं। कुछ युग विलय और नए तारा निर्माण के लिए बड़े थे, जबकि अन्य के दौरान खगोलविदों ने अपने केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ बड़ी आकाशगंगाओं में विकास की प्रवृत्ति देखी। साथ में ये छवियां औसत आकाशगंगा कहानी की रूपरेखा प्रदान करती हैं। हालांकि शुरुआती अध्याय अभी भी खाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और जैसे जैसे अंतरिक्ष फैलता है वैसे वैसे पहली आकाशगंगाओं से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी बढ़ती है। उन्हें हमारी सबसे शक्तिशाली दूरबीनों की पहचान से परे रखना। ब्रह्मांड और इसकी आकाशगंगाओं की कहानी अन्य कहानियों की तरह है। यदि आप शुरुआत से चूक जाते हैं तो आप बहुत सारी समझ खो देते हैं। पहली आकाशगंगाओं के प्रकाश को देखने से आकाशगंगा के विकास की अधिक संपूर्ण तस्वीर मिलती है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विशेष रूप से पहली आकाशगंगाओं से प्राचीन विस्तारित प्रकाश का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। वेब गैलेक्टिक इतिहास की फ्लिप बुक में खाली पन्नों को भरेगा और मध्य युग की नए विस्तार से जांच करेगा। हमारे कुछ सबसे बड़े प्रश्नों में आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करना। ब्रह्मांड कैसे काम करता है और हम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या होता है जब आकाशगंगाएं टकराती हैं? एस्ट्रोनॉमर्स यह बता सकते हैं कि क्या किसी तारे ने इन निकटवर्ती आकाशगंगाओं में से किसी एक से आक्रमण किया है। यदि इसमें कुछ तत्वों की कमी है जो मिल्की वे के भीतर तारे के जन्म और तारे की मृत्यु की कई पीढ़ियों से बनते हैं। मिल्की वे लगभग 10 अरब वर्षों से एक स्टार फैक्ट्री रही है। तारों की पीढ़ियों ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अपने कोर के भीतर धातुओं जैसे भारी तत्वों में फ्यूजन किया है और फिर इन धातुओं को आकाशगंगा में फेंक दिया है। यह प्रक्रिया गैस को समृद्ध करती है और हमारे सूर्य जैसे सितारों की भावी पीढ़ियों को बढ़ावा देती है। हमारे चारों ओर मौजूद आकाशगंगाओं में से कई सितारों में उनके अलग अलग इतिहास के कारण इतनी प्रचुर मात्रा में भारी तत्व नहीं हैं। तो हम बता सकते हैं कि कौन से तारे मिल्की वे में उत्पन्न हुए और कौन से बाद में हमारी गैलेक्सी में शामिल हुए। मिल्की वे और इसके निकटतम समान आकार के पड़ोसी एंड्रोमेडा या M31 आकाशगंगाओं के एक लोकल ग्रुप का हिस्सा हैं। वे एक दूसरे के काफी करीब हैं। केवल लगभग 10 गैलेक्सी लिंक्स ही मिल्की वे और एंड्रोमेडा को अलग करती हैं। और जब वे 4 अरब वर्षों में टकराएंगे तो यह शानदार होगा। हम मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगाओं की टक्कर का सिमुलेशन कर सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इससे बड़ी संख्या में नए तारे और बहुत सारी गैलेक्टिक अराजकता पैदा होनी चाहिए। अंततः दोनों आकाशगंगाएं एक ही आकाशगंगा में विलीन हो जाएंगी जो एक बड़ी मिल्कड्रोमेडा आकाशगंगा कहलाएगी। लेकिन आप घबराना नहीं, आकाशगंगाओं के भीतर तारे नहीं टकराएंगे। आकाशगंगाएं अधिकतर खाली जगह से बनी होती हैं और उनके भीतर के तारे बहुत फैले हुए हैं। लेकिन तारों को घेरने वाली और उन्हें बनाने वाली गैस शानदार ढंग से टकराएगी। आज कई आकाशगंगाएं टकराव के बीच में हैं। इस प्रकार की आकाशगंगाएं वे हैं जो एडविन हबल की श्रेणियों में फिट नहीं होती। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस तस्वीर में उन नीली आकाशगंगाओं को देखें। वे स्टार फैक्टरीज हैं जो लाल तारों की तुलना में बहुत तेज गति से तारे बनाते हैं। वेब टेलीस्कोप भारी स्टेलर एलिमेंट्स के उत्पादन को इस तरह से ट्रैक कर सकता है जैसे कोई भी पिछला टेलीस्कोप नहीं कर सका। नए तारों के निर्माण का अधिक स्पष्ट रूप से अध्ययन करने के लिए वेब टेलीस्कोप की इंफ्रारेड आंखें आकाशगंगाओं में धूल के आर पार देख सकती हैं। जबकि आकाशगंगाओं के भीतर तारे फैले हुए हैं, आकाशगंगाएं स्वयं नोड्स में एकत्रित हो जाती हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण मैटर या पदार्थ को एक साथ खींचता है। आकाशगंगाएं गैस और डार्क मैटर के जाल की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आकाशगंगाएं अक्सर वहीं बनती हैं जहां काले पदार्थ के तार इंटरसेक्ट करते हैं। यह ब्रह्मांडीय जाल वह मचान है जो आकाशगंगा निर्माण का सपोर्ट करता है। ब्रह्मांड में विजिबल मैटर की तुलना में डार्क मैटर 5 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में है।
एस्ट्रोनॉमर्स ने आज आकाशगंगाओं के विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करके डार्क मैटर के स्पाइडर वेब का सिमुलेशन किया है। लेकिन वेब टेलीस्कोप हमें आकाशगंगाओं के जन्म के तुरंत बाद सुदूर अतीत में देखने की सहूलियत देगा। इस पहले के समय में ब्रह्मांड अधिक गर्म और सघन था और आकाशगंगाओं की प्रारंभिक पीढ़ियों में कई और तारे बने। हमें पहले ही पार्टी में देर हो चुकी है। तारे बनने का सबसे अच्छा समय लगभग 10 अरब वर्ष पहले था। वेब टेलीस्कोप के साथ हम आकाशगंगाओं और सितारों के शुरुआती दिनों को देख सकते हैं और इन भारी तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और अन्य के फॉर्मेशन को समझने के लिए सुरागों को फॉलो कर सकते हैं जो आज जीवन को संभव बनाते हैं। वेब टेलीस्कोप हमें प्रारंभिक आकाशगंगाओं की टक्कर का अध्ययन करने और प्रारंभिक ब्रह्मांड में अदृश्य लेकिन प्रमुख डार्क मैटर के बारे में नए सुराग देने की भी सहूलियत देगा। और हो सकता है कि लगभग 10 अरब वर्ष पीछे के समय में मौजूद उन स्पाइरल्स में से एक हमारी अपनी मिल्की वे की मिरर इमेज हो जो हमें देख रही हो। यह 3D विजुअलाइजेशन CERS यानी कॉस्मिक एवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस सर्वे के एक छोटे से हिस्से के भीतर लगभग 5000 गैलेक्सीज को चित्रित करता है, जिसने एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र से डेटा एकत्र किया। जैसे ही कैमरा हमारे व्यू पॉइंट से दूर उड़ता है, प्रत्येक सेकंड डेटा सेट में 200 मिलियन प्रकाश वर्ष की यात्रा करने और अतीत में 200 मिलियन वर्ष आगे देखने के बराबर होता है। गैलेक्सीज का स्वरूप बदल जाता है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि ब्रह्मांड में पहले के समय में अधिक दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं, जब आकाशगंगाएं कम विकसित थीं। वीडियो मैसी गैलेक्सी पर समाप्त होता है, जो बड़े धमाके के केवल 390 मिलियन वर्ष बाद या लगभग 13.4 बिलियन वर्ष पहले बनी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल इंडियन स्पेस टेक को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।